क्या चाहता है जेनजी, जिस जेनजी की हम बात करें, जिस यूथ जनरेशन, आगामी जनरेशन की बात करें, क्या एक्सपेक्ट करता है वो? हिंदुस्तान विश्व के सबसे युवा देश में से आज के वक्त में जाना जाता है। सबसे ज्यादा युवा हमारे पास हैं। उन युवाओं को सचमुच में क्या सही दिशा मिल रही है? वो सही दिशा में जा रहे हैं? देश के चंद लोगों के पास तुम एक हिड़मा मारोगे, हर घर में हिड़मा पैदा होगा, ये है देश को दिशा। अब ये कमाल की बात कर रही हैं। तो क्या एक की वजह से सब सारे आंदोलन को आप एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, वही तो पूछ रहा हूँ, दिशा क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या किसी आंदोलन में 2 आंदोलनकारी 5 आंदोलनकारी मिलकर के इस तरह के नारे लगाते हैं, सारे को नक्सली बता देंगे? दिग्भ्रमित करने वाले कौन लोग? फिर बूट से उसके चेहरे को रगड़ देंगे। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कौन है दिग्भ्रमित करने वाले लोग? मैंने कहा कि राजनीति, इस देश में आतंक से प्यार करने वाले युवाओं को आप प्यार कर सकते हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि युवाओं को बांटिए मत। सारे युवा, सारे आंदोलन या सारे चीज तो गलत सही को डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने कहा कि आप चिन्हित कीजिए। यदि हिंदुस्तान, आप जिस मसले के बारे में चर्चा करना चाहती हैं, सचमुच में यह नाकामी किसकी है? संसद भवन से चंद 600 मीटर की दूरी पे ऐसी सोच लाने वाले कौन लोग? मैं ये पूछना चाह रही हूँ संजीव जी, ये सोच आ कहां से रही है? देश के युवा को दिग्भ्रमित करने वाला कौन है? देश के युवाओं में गुस्सा है, इस बात को आप मानिए। तो गुस्सा हिड़मा को लेकर होना चाहिए। गलत मैंने कहा राकेश शुक्ला जी, वैसे को चिन्हित कीजिए, लेकर होना चाहिए। वैसे को चिन्हित कीजिए। देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। देश के युवाओं का पूरा हक है। देश के युवाओं की भागीदारी देश को आगे बढ़ाने में होनी चाहिए, ये भी उनका हक है। लेकिन फिर दिग्भ्रमित कहां हो रहे हैं युवा? और क्या वाकई उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं? पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देख रही है क्या? पूजा जी, देश में 2 तरह के शिक्षित लोग हैं, एक योग्यताधारी, एक डिग्रीधारी। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक उदाहरण दिया कि इतने जगह थी और इतने लोगों ने आवेदन किया। मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए नौकरी निकली थी, उसमें 398 PhD धारी लोगों ने आवेदन किया था। अब चतुर्थ श्रेणी के लिए PhD धारी आवेदन क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास डिग्री है। तो योग्यताधारी युवा को कहीं भी आवश्यकता नहीं है, वो अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ रहा। भारत में 2 युवाओं के सामने 2 विकल्प हैं, एक विजन और हौसला वाला देने वाला दल और दूसरा उकसाने वाला दल। तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में उसको चॉइस करना है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से युवाओं के साथ संवाद करने के लिए उन्होंने 2 प्लेटफॉर्म बनाए, एक मन की बात का और दूसरा परीक्षा पे चर्चा का। हम जेन जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जेन जी से आगे की पीढ़ी के साथ भी वो संवाद स्थापित कर रहे हैं जो आज 75 साल के हो चुके हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जब आप बात करते हैं युवाओं के साथ तो आपका पहलू क्या होता है? क्या वो सकारात्मक पहलू है? युवा उन्हीं की तरफ आकर्षित होता है जिनके पास से उनको कुछ हासिल होता है, और वो हासिल होता है सकारात्मक बातचीत से, उकसाने वाली बातों से नहीं होता। तो सवाल यहाँ पे यही आ रहा है कि जब आप, तो उकसाने वाले कौन है आपकी नजर में? उकसाने वाले, आप सितंबर में आप राहुल गांधी जी का बयान देख लीजिए, वो क्या कह रहे थे कि संविधान बचाने के लिए जेन जी सामने आएगा। संविधान को खतरा कहाँ पे है भाई? हमारा भारत लोकतंत्र में, भारत का लोकतंत्र कहाँ पे खतरे में है? कहाँ संविधान खतरे में है? 2024 के पहले भी संविधान खतरे में है कहा गया, 24 के बाद भी संविधान खतरे में कहा गया। लेकिन आवाज उठाएं और अगर उन पर लाठियां चलेंगी तो ये तो आवाज आएगी ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पूजा जी, सवाल ये नहीं है कि लाठी चल रही वो गलत है, लेकिन संविधान कहाँ खतरे में है ये तो कहीं बताना चाहिए। एक सिरा तो दिखाना पड़ेगा ना कि संविधान यहाँ पे खतरे पे है और लोकतंत्र यहाँ पे खतरे। प्रोफेसर राकेश खंडेलवाल को एक बार जल्दी से ज्वाइन करना चाहूंगी। राकेश सर, क्योंकि आप तो युवाओं के बीच में रहते हैं और आपने युवाओं को बहुत करीब से जाना है, ये जेन ज़ी सोचते क्या है, इनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ये सकारात्मक सोच की तरफ ज्यादा अपना झुकाव रखते हैं या फिर इनको नेगेटिव बातें ज्यादा इफेक्ट करती हैं? पूजा जी, एक तो सबसे पहले मैं आपको साधुवाद दूं, इतने अच्छे विषय पे आपने ये डिबेट रखी और आई मस्ट अप्रिशिएट जिस प्रकार से आप डिबेट को कर रहे हो, इसी प्रकार की डिबेट्स टीवी पे होनी चाहिए। अब आपका जो विषय है वो ये है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस कहीं है नहीं। अब कांग्रेस कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी के अगेंस्ट में आप उसको खड़ा कर सको। कांग्रेस है ही कहाँ देश में? नहीं है। कांग्रेस क्या है? एक विचारधारा है, और वो कैसी विचारधारा है वो उसके लीडर में छलकती है। बोलने दोगे तो मैं केवल 2 बात बताना चाहता हूँ। एक है नेता का चरित्र। आपने अभी जो दिखाए वीडियो,
एक और मोदी जी हैं जो स्वयं युवा हैं, और एक और उनके विरुद्ध उनके सामने खड़े हैं हमारे राहुल गांधी जी, जो केवल वही बात करते हैं जो देश के, उनकी बातें सबसे अधिक किसको अच्छी लगती हैं? सबसे अधिक अच्छी लगती हैं पाकिस्तानियों को। अब एक नेता जिसकी बातें आपके शत्रु देश को अच्छी लगें, आप समझ लो उस पार्टी का क्या होगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, 2014 के पश्चात ये जब युवा बाहर खेलने जाते हैं, जब इंडियन पासपोर्ट देखा जाता है इमिग्रेशन में, आप यूरोप चले जाइए, यूएस चले जाइए, जब इंडियन पासपोर्ट लोग देखते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कहता है अच्छा मोदी जी के यहां से आए हो। और आज स्थिति यह है कि जहां तक जॉब्स की बात है, आज यूक्रेन को भी भारतीय चाहिए, रशिया को भी भारतीय चाहिए, इजराइल को भी भारतीय चाहिए और ईरान को भी भारतीय चाहिए। आज मोदी जी ने इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी हैं युवाओं के लिए कि विश्व स्तर पर युवा आज एक्सेप्टेबल है फ्रॉम इंडिया, विच वाज नॉट द केस 2014 prior to 2014. This is a very, and this is all because of the character of the leader. So the character of the leader is the one which is actually driving India. कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। 370 किसी ने सोचा था धारा 370 हट जाएगी, किसी ने सोचा था ध्वज फहराया जाएगा राम मंदिर पे, ये युवा देख रहा है। लेकिन हाँ, ऐसे भी युवा हैं जो संस्कारी नहीं है, जिनको केवल विध्वंस और अराजकता में ही संस्कार के विश्वास साथ साथ रोजगार भी उनकी- तो चाहिए युवा को, तरक्की भी तो चाहिए उनको। मैडम, मैं वो रोजगार की भी बात करता हूँ। रोजगार मैं बता रहा हूँ कि केवल देश में ही नहीं है, रोजगार विदेश में मिल रहा है बच्चों को। मोर एंड मोर पीपल आर एक्सेप्टेड। ऑस्ट्रेलिया चाहता है इंडियंस आए, न्यूजीलैंड चाहता है इंडियंस ठीक है। आए, सब जगह। हम अंशवत्स, यही क्यों सोचे, अब जब एक हम मिनट का 20% काउंटर रहेगा है सबके विश्व पास के, में। अंशवत्स, तो जॉब भी 20% हमारे हैं सकारात्मक, विश्व जिनकी सकारात्मक सोच, यहां पर बैठे गेस्ट पैनल कह रहे हैं कि एक फर्क है, राहुल गांधी बात करते हैं प्रोटेस्ट की, प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं देश को बनाने की। उदाहरण देता हूं मैडम, एक छोटा सा देखिए उदाहरण। पहली बात तो हाँ, देखिए पहली बात तो ये मैं कहना सर मैं आपके चाहूंगा। पास डोनाल्ड वापस ट्रंप लौटूंगी, ने- तब वो उदाहरण दे दीजिएगा। थोड़ा सा समय की कमी है सर, सबका एक बार रिएक्शन और हो जाए जल्दी से। अंशवत्स, कोई बात नहीं मैडम। देखिए पहली बात तो अगर कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, रोज भारतीय जनता पार्टी का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, रोज राहुल गांधी जी को कोसेंगे, रोज किसी न किसी उनके भाषणों में से क्लिप निकाल निकाल के करेंगे, इतना ज्यादा गौर से कोई और नहीं सुनता होगा जितना ध्यान से बीजेपी सुनती है। मैं कहता हूं कि अगर कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप इतने अहमियत क्यों देते उनको? सबसे बड़ा सवाल तो ये, यानी आप भी मानते हैं कि भैया आज कांग्रेस पार्टी क्या है, और यही हाल दिख गया लोकसभा चुनाव में। जो मोदी जी 400 पार की बात करते थे, उनको यही राहुल गांधी जी ने 240 पे लाके पटक दिया। तो यहाँ पे राहुल गांधी जी की क्या अहमियत है, क्या नहीं है, इस देश की जनता ने बता दिया है। यहाँ पे ये बड़ा बड़ा बात कर रहे थे, आपने दिखाया भी तभी जो हमारे एथलीट से जो वो मिले थे, क्रिकेटर से मोदी जी, मुझे याद आया कि मोदी जी से जो है विनेश फोगाट जी भी मिली थी, पहलवान, उनको हमारे परिवार का रिश्तेदार ही बताया था ना मोदी जी ने। क्या हुआ जब अपने हक के लिए लड़ाई के लिए बैठी तो उनको कैसे घसीटा गया उनकी ही पुलिस ने, उनको अपने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी जो है कोर्ट जाना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। इनके एक सांसद जो है टीवी पे आके उनका चरित्र हरण करते हैं और उनकी पूरी जो है पार्टी जो है चुप होकर बैठ जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ पे बड़ा यहाँ पे एजेंसी को